Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th के फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, भौतिक जगत एवं मापन। आज इसका दूसरा दिन है। अगर आप इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो कल बताया गया था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यानी कि जो बेसिक बातें की गई थी फिजिक्स के बारे में, साइंस के बारे में, आप उसको देख सकते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि विज्ञान क्या होता है, भौतिकी क्या है, भौतिकी को मापन का विज्ञान कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि भौतिकी को भी दो भागों में बांटा गया है। भौतिक राशि किसे कहते हैं, आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि। मात्रक हम लोग देखे थे, मात्रकों की पद्धतियां हम लोग देखे थे। आधारी राशि के यासाई मात्रक देखे थे। तो यहाँ तक कल हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अगर आप उस चीज को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे इसके आगे। तो देखिए, जैसा कि हम लोग कल देखे थे कि जो भौतिक राशि है जिसको हम माप सकते हैं उसको भौतिक राशि बोलेंगे, और भौतिक राशि को दो भागों बांटा गया था, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। और प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप बना हुआ है, उसी मानक माप को हम लोग मात्रक कहते हैं। तो मात्रक में हम लोगों ने चार तरह का पद्धति देखा था, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई, जिसमें से आधारी राशियों के एसआई मात्रक जो 7 आधारी राशि है उसका एसआई मात्रक हम लोग कल देख लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे व्युत्पन्न राशियों के मात्रक पर। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे व्युत्पन्न राशियों के मात्रक। तो देखिए, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक आज का टॉपिक होगा, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक। तो यहां पे हम लोग आज शुरू करेंगे व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि वैसे मात्रक जिन्हें आधारी मात्रकों के पदों में लिखा जाता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये होगी आपका डेफिनेशन, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे। तो वैसा मात्रक जिसको हम आधारी मात्रकों के पदों में व्यक्त करेंगे उसको बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो 11th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव 2-3 हमेशा पूछे ही जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, एक एक मात्रक जो आपको आज बताया जाएगा वो सब इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए हम लोग व्युत्पन्न मात्रक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर लिखे थे कि वैसा मात्रक जिन्हें आधारी मात्रकों के पदों में व्यक्त करेंगे उसको व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। जैसे आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे पहला देखिएगा, अगर हम लोगों को क्षेत्रफल का यासाई मात्रक निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसीलिए ये जो क्षेत्रफल है इसका एसआई मात्रक हो जाएगा, लंबाई के लिए क्या आएगा, मीटर, और चौड़ाई के लिए भी मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा देखें कि हमको भाई आयतन का एसआई मात्रक चाहिए, तो आयतन का सबसे पहले फॉर्मूला हमको लिखना होगा। तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आयतन का एसआई मात्रक होगा मीटर, लंबाई का, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर। तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि जो भी व्युत्पन्न राशि है उसका मात्रक निकालने के लिए आपको 7 आधारी राशि का एसआई मात्रक याद होना चाहिए, जो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। उसी 7 मात्रकों को गुणा करके या भाग करके हम व्युत्पन्न राशि का मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगर हम क्षेत्रफल का मात्रक निकालते हैं तो हमको लंबाई गुना चौड़ाई करना पड़ेगा, नहीं गुना करेंगे। उसी प्रकार से अगर हम आयतन का निकालते हैं तो हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को गुना करना पड़ेगा, यानी कि तीनों का मात्रक मीटर को हमको गुना करना पड़ेगा, तब हमको जाकर के व्युत्पन्न मात्रक बनेगा। तो व्युत्पन्न मात्रक आधारी मात्रक को गुना या भागा करके बनेगा। जैसे और एग्जांपल आप देखिए, अगर हमको पूछ दिया कि घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमको एक याद रखना है पक्का कि हमको फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन, ये फॉर्मूला जब हमको पता चल गया तो हम इसका एसआई मात्रक बड़ा आसानी तरीके से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा एसआई मात्रक। द्रव्यमान के लिए होता है केजी और आयतन के लिए होता है मीटर क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं केजी प्रति मीटर
क्यूब, या कहीं कहीं पर इसको इस प्रकार से भी लिख दीजिएगा केजी मीटर। ये देखिए ऊपर जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा माइनस, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, इसको भी केजी पर मीटर क्यूब पढ़िएगा, यानी कि किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो ये हो गया घनत्व का SI मात्रक। तो आप एक चीज पक्का याद रखिएगा कि या तो गुना या तो भागा करके ही आपको व्युत्पन्न मात्रक मिलने वाला है। उसके बाद चौथा अगर देखिए हमको निकालना हो चाल या वेग का मात्रक, चाल या वेग का, तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि फॉर्मूला जरूर याद रखिए। तो चाल या वेग का फॉर्मूला अगर हम देखें तो दूरी बटा होता है समय, दूरी बटा समय। अगर हम इसका SI मात्रक देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो SI मात्रक इसका हो जाएगा दूरी, दूरी के लिए होता है मीटर और बटा है समय, तो हम क्या लिख सकते हैं सेकेंड, यानी हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसको आप ऐसे लिखिए, यह मीटर प्रति सेकेंड, आप इसको ऐसे लिखिए। तो चाल का SI मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा। नेक्स्ट देखिए पांचवा, अगर हम लोग को त्वरण का SI मात्रक निकालना हो तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। तो अगर हम त्वरण का SI मात्रक निकालेंगे तो सबसे पहले देंगे वेग, तो वेग का देखिए SI मात्रक अभी हम लोग यहां निकालें, मीटर प्रति सेकेंड बटा समय, समय का क्या होता है मात्रक होता है सेकेंड। तो अगर हम यहां पर करेंगे तो मीटर, ये देखिए सेकेंड अगर ऊपर गया तो यहाँ का पावर प्लस, ऊपर जाकर हो जाएगा माइनस, तो माइनस एक पहले से है और एक माइनस ऊपर, तो क्या करेंगे माइनस 2 हो जाएगा, नहीं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुरंत का मात्रक याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। उसके बाद छठा है देखिए बल, तो बल का SI मात्रक निकालने के लिए हमको फॉर्मूला होना चाहिए, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अब इसका SI मात्रक अगर निकालना है, बल का SI मात्रक, तो बल का SI मात्रक देखिए क्या देना पड़ेगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है केजी, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का SI मात्रक आएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन बल का जो प्रचलित मात्रक आप लोग जानते हैं वो क्या है, न्यूटन है। देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बहुत बड़ा मात्रक हो जाता है, तो इसी को शॉर्ट में न्यूटन अपने नाम पर रख दिया है। तो बल का एक SI मात्रक बनेगा न्यूटन, और न्यूटन का संकेत होगा N। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि एक न्यूटन के समतुल्य क्या होगा, तो याद रखिएगा कि एक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही शॉर्ट में न्यूटन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बल का CGS मात्रक क्या है भाई। क्योंकि देखिए कल हम लोग पढ़े थे कि मात्रकों की 4 पद्धति है, मात्रकों की 4 पद्धति, जिसमें पहला क्या है FPS, CGS, MKS और SI। तो SI तो चलो न्यूटन हो गया या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया बल का, लेकिन अगर CGS मात्रक कुछ बैठे तो CGS मात्रक देखिए क्या हो जाएगा, तो केजी की जगह हम लोग ग्राम लेंगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर लेंगे और सेकेंड स्क्वायर लेंगे, यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी शॉर्ट में अगर हम देखें तो शॉर्ट में बोला जाता है इसको डाइन, क्या बोला जाता है डाइन। तो बल का CGS मात्रक याद रखिएगा डाइन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बल का CGS मात्रक क्या होगा, डाइन होगा, कर लीजिए बल का CGS मात्रक क्या होगा, डाइन होगा। और एक न्यूटन जो है वो 10 पे पावर 5 डाइन के बराबर है, ये याद रखिएगा, एक अकेला न्यूटन 10 पे पावर 5 डाइन के बराबर है। चलिए नेक्स्ट, ऐसा करिए आप पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं आपको। अब आगे देखिए 5 हो गया था, चलिए अब छठा देखिएगा, अगर हम लोग को कार्य का SI मात्रक निकालना है तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो कार्य का अगर हम लोग को SI मात्रक निकालना होगा तो हम लोग यहां से देखिए सबसे पहले बल का SI मात्रक देंगे। तो बल का SI मात्रक अभी हम लोग देखे थे कि बल का SI मात्रक न्यूटन भी होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। तो अगर हम इस हिसाब से चलें तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखें बल का मात्रक लिख दें केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर बल का मात्रक लिख दें न्यूटन, फिर गुना करना है विस्थापन मीटर, फिर गुना करना है मीटर, तो क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर, या फिर आ जाएगा केजी मीटर गुना मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए बल सॉरी कार्य का 2 मात्रक हमको मिल गया, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर। लेकिन जो कार्य का प्रचलित मात्रक है SI में वो होता है जूल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्य का 3 मात्रक हम लोग
याद रख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर या जूल। और एक चीज इसको भी आप याद रख सकते हैं कि एक जूल किसके समतुल्य है, तो एक जूल एक न्यूटन मीटर के समतुल्य हो सकता है या फिर एक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के समतुल्य भी हो सकता है। ये आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अच्छा, अगर कार्य का सीजीएस मात्रक पूछ दे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। याद रखिएगा, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। और एक जूल का मान अगर अर्ग में पूछेगा तो 10 पे पावर 7 अर्ग होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7वां। अगर हम लोगों को संवेग का या सही मात्रक निकालना है तो संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। अब अगर यहां से हम लोग यस आई मात्रक निकाल लें तो द्रव्यमान के लिए केजी और वेग के लिए मीटर प्रति सेकेंड, तो संवेग का यस आई मात्रक मिलेगा केजी मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर शक्ति का यस आई मात्रक पूछ दिया तो शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय। अब यहां से अगर यस आई मात्रक निकालेंगे तो देखिए कार्य का यस आई मात्रक हो गया क्या, जूल, और बटा समय का सेकेंड, तो आ गया जूल प्रति सेकेंड। लेकिन शक्ति का जो प्रचलित मात्रक है वो होता है वाट, तो जूल प्रति सेकेंड को ही हम लोग बोलेंगे वाट बोलेंगे, और इसका संकेत होगा W, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 1 वाट बराबर है 1 जूल प्रति सेकेंड। उसके बाद 9 नंबर देखिएगा, अगर स्थितिज ऊर्जा का यह सही मात्रक पूछ दिया तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई। तो अगर हम यहां से स्थितिज ऊर्जा का यस आई मात्रक देखेंगे तो यस आई मात्रक होगा द्रव्यमान के लिए केजी, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी आपको ऊपर बताया गया है, और ऊंचाई के लिए मीटर। अब इसको अगर गुना करेंगे तो केजी मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, देखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, जूल। तो इसका मतलब है कि स्थितिज ऊर्जा का यह सही मात्रक हम लोग जूल जानेंगे, जो शॉर्ट में आसानी से लिख सकते हैं जूल, ऐसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है। तो स्थितिज ऊर्जा का यस आई मात्रक जूल याद रखिएगा, जूल होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग गतिज ऊर्जा का यस आई मात्रक निकालें तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ गुना द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर। अब अगर इसका यस आई मात्रक निकालेंगे तो अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि देखिए जो भी मात्रक है वो होता है भौतिक राशि का, और यहाँ ये जो 1/2 दिया वो भौतिक राशि नहीं, वो बल्कि एक संख्या है, इसलिए इसका मात्रक नहीं होगा। तो मात्रक में हम इसको नहीं लिखेंगे, तो हम डायरेक्ट कहाँ से लिखेंगे, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का इसका मतलब क्या होता है, केजी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे केजी, और गुना मीटर सॉरी वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, और इसका स्क्वायर करेंगे तो केजी मीटर का स्क्वायर और प्रति सेकेंड का भी स्क्वायर। अब देखिए केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसको क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो या जूल। तो आप एक याद रखिएगा कि कार्य हो और कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, उसके ऐसे मतलब क्या होगा, जूल होगा, क्योंकि सब एक ही तरह का रूप है, कार्य ऊर्जा सब एक ही रूप में आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर आवेग का या सही मात्रक पूछ दिया तो आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुना समय अंतराल। तो आवेग का यह सही मात्रक, सबसे पहले बल, तो बल का मात्रक न्यूटन, और समय का हो गया सेकेंड, तो हो गया न्यूटन सेकेंड। या फिर बल के लिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, गुणा करेंगे सेकेंड
तो आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। अब देखिए केजी मीटर पर सेकेंड और यहाँ देखिए संवेग का भी केजी मीटर पर सेकेंड। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि आवेग का मात्रक किसके मात्रक के बराबर है, तो संवेग, या उल्टा संवेग का मात्रक किसके मात्रक के बराबर है, तो आवेग, क्योंकि आवेग और संवेग दोनों का मात्रक क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकेंड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 में कि अगर हम लोग को आवेश का SI मात्रक निकालना होगा तो आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुना समय। सब फॉर्मूला कर लीजिएगा, फॉर्मूला से ही आपको सब SI मात्रक मिलेगा। तो विद्युत धारा गुना समय। अब देखिए अगर आवेश का SI मात्रक पूछेगा तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर और समय का होता है सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड या फिर कूलॉम। तो आवेश का दो मात्रक याद रखिएगा, कूलॉम संकेत C भी हो सकता है, यानी 1 कूलॉम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड और एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है, ये दोनों मात्रक होगा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोगों ने व्युत्पन्न मात्रक को देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको क्लास 11 के फिजिक्स का पूरा अच्छी तरह से तैयारी कराई जाएगी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।